हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत की एक पौराणिक कथा, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और अमरावती के राजा ययाति की कहानी। अमरावती में चंद्रवंश के राजा नहुष हुआ करते थे। राजा नहुष के 6 पुत्र थे। उनका बड़ा पुत्र ययाति प्रारंभ से ही विरक्त स्वभाव के थे, अतः महाराज नहुष ने अपने द्वितीय पुत्र ययाति को उत्तराधिकारी घोषित कर राजगद्दी पर बिठा दिया। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। शुक्राचार्य का एक शिष्य था जिसका नाम वृषभवा था। वो ही एक राजा था। वृषभवा की एक पुत्री थी जिसका नाम शर्मिष्ठा था। अतः देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सखी थी। एक बार की बात है, देवयानी और शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ एक उद्यान में खेल रही थी। एक राजकन्या तो एक ब्राह्मण कन्या दोनों ही अद्वितीय सुंदरी थी। खेल खेल में वह सब अपने अपने वस्त्र उतारकर पास के ही जलाशय में जलक्रीड़ा करने लगे। संयोग से उसी समय देवराज इंद्र का उस उद्यान में आगमन हुआ। इंद्र ने कन्याओं को जलक्रीड़ा करते देखा तो वायु का रूप धारण कर उनके वस्त्रों को एक जगह मिला दिया। सभी सखियां दौड़ दौड़ कर अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी बहुत क्रोधित हुई और बोली, रे शर्मिष्ठा, एक राक्षस कन्या होकर तूने ब्राह्मण कन्या के वस्त्र पहन लिए। मैं अपने पिता से तेरी शिकायत करूंगी। देवयानी के मुंह से ऐसी कटु बातें सुनकर राजकुमारी शर्मिष्ठा से रहा नहीं गया और वह भी आग बबूली होकर देवयानी से लड़ने लगी। इस प्रकार बात बढ़ गई और दोनों में मारपीट हुई और शर्मिष्ठा ने देवयानी को पास के ही एक कुएं में निर्वस्त्र धक्का देकर चली गई। संयोग से उसी समय राजा ययाति शिकार करते हुए जल की तलाश में उस कुएं के पास आ पहुंचे। उन्हें प्यास बहुत तेज लग रही थी, इसलिए उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो देखते हैं कि अंधेरे कुएं में कोई स्त्री नग्न अवस्था में खड़ी है। राजा ययाति ने अपना अंगवस्त्र कुएं में डाल दिए और हाथ पकड़कर देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकलने पर देवयानी ने राजा ययाति से कहा कि आर्य श्रेष्ठ, आपने मुझे ऐसी अवस्था में देखा और मेरा हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकाला है, अतः मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। और अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं असुरों के आचार्य शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी एक ब्राह्मण पुत्री हूँ, किंतु देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ के श्राप के कारण मेरा विवाह किसी ऋषि कुमार से नहीं हो सकता, अतः आप मुझे स्वीकार करें। ये सुनकर राजा ययाति ने देवयानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस घटना के पश्चात राजा ययाति तो चले गए, लेकिन देवयानी उसी स्थान पर खड़ी रही जब तक कि ढूंढते ढूंढते उसके पिता शुक्राचार्य वहां न पहुंचे। जब उन्हें देवयानी ने सारी बात बताई तो वह बहुत नाराज हुए और इस घटना से दुखी होकर नगर छोड़कर जाने का निश्चय किया। शुक्राचार्य के नगर छोड़कर जाने की बात जब महाराज वृषभवा को पता चली तो उन्होंने उनसे वहीं रुकने के लिए विनती की। महाराज वृषभवा द्वारा रुकने के लिए विनती करने पर शुक्राचार्य जी ने राजा से एक वचन लिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपनी पुत्री के विवाह पर आप शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भेज देंगे। शुक्राचार्य जी को वृषभवा ने देवयानी के विवाह पर शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भेंट करने का वचन दे दिया। अपने वचन के अनुसार वृषभवा ने राजा ययाति और देवयानी के विवाह में शर्मिष्ठा को दासी के रूप में भेंट किया। शर्मिष्ठा की छोटी सी गलती ने उसे जीवन भर के लिए देवयानी की दासी बना दिया, किंतु शर्मिष्ठा के लिए देवयानी द्वारा दी गई यह सजा देवयानी को ही महंगी पड़ने वाली थी। राजा ययाति देवयानी से विवाह करके राजधानी लौट गए और उनके साथ शर्मिष्ठा भी आ गई। वहां पहुंचकर राजा ययाति ने देवयानी को अपने अंतःपुर में स्थान दिया तथा वृषभवा की पुत्री शर्मिष्ठा को अपने उद्यान में महल बनवाकर सभी सुविधाओं के साथ रखा। देवयानी अक्सर उद्यान में विहार के लिए शर्मिष्ठा के पास आ जाया करती थी। इस तरह कई वर्ष व्यतीत हो गए। इस बीच देवयानी के भी बच्चे हो गए। एक दिन यौवन से परिपूर्ण और आभूषणों से सुसज्जित शर्मिष्ठा ऋतुकाल अवस्था में स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने उद्यान के वृक्ष की शाखा पकड़े विचार मग्न थी। अपने रूप यौवन को दर्पण में निहारकर उसका मन पति के लिए मचल उठा। वह दुखी होकर बोली कि अशोक वृक्ष, तुम सबके हृदय का शोक दूर करने वाले,
क्या तुम मुझे भी मेरे पति का दर्शन करवाकर मेरे भी मन का शोक दूर कर सकते हो? इस तरह शर्मिष्ठा मन ही मन वृक्ष से बातें करते हुए बोली, मैं ऋतुकाल में हूँ, किंतु अभी तक मैंने अपने पति का वरण नहीं किया है। ये कैसी विडंबना है। देवयानी तो पुत्रवती हो चुकी है, किंतु मेरी यह सुंदरता और जवानी व्यर्थ ही जा रही है। क्या मुझे भी महाराज को ही पति के रूप में वरण करना चाहिए? क्या महाराज मुझे स्वीकार करेंगे? क्या वह मुझे इस समय एकांत में दर्शन देंगे? शर्मिष्ठा ये सब सोच ही रही थी कि संयोग से उसी समय राजा ययाति महल से बाहर निकले। अशोक उद्यान में शर्मिष्ठा को अकेले टहलते देख वह रुक गए। तभी शर्मिष्ठा की नजर महाराज पर पड़ी। अपना मनोरथ पूर्ण होता देख वह आगे बढ़ी और महाराज को एकांत में ले गई। शर्मिष्ठा बोली, हे नहुषनंदन, आप भली प्रकार जानते हैं कि मैं आपके महल में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, अतः मुझे मेरी पवित्रता का प्रणाम देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये भी जानते हैं महाराज कि मेरा कोई शील और स्वभाव क्या है। जिस तरह देवयानी आपके साथ विवाह करके आई है, उसी प्रकार मैं भी आपके यहाँ दासी बनकर आई हूँ। अतः आप मेरे भी स्वामी हैं। अतः मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे ऋतुकाल को सार्थक करे महाराज। ये सुनकर राजा ययाति बोला, हे दैत्यपुत्री शर्मिष्ठे, मैं जानता हूँ कि तुम पूर्ण रूप से निर्दोष हो और सुशील भी हो, किंतु जब देवयानी के साथ मेरा विवाह हुआ था, उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझसे प्रतिज्ञा ली थी कि मैं देवयानी के अलावा किसी और नारी से संबंध नहीं रखूंगा। अब यदि मैंने अपना वचन तोड़ा तो वह अवश्य मुझ पर नाराज होंगे। ये सुनकर महाराज को समझाते हुए शर्मिष्ठा बोली, हे राजन, जब बात प्राणों की हो तो वचन का कोई मोल नहीं रह जाता और किसी के प्राण बचाने के लिए बोला गया असत्य असत्य नहीं होता। इतना सुनकर राजा ययाति ने शर्मिष्ठा की बातों को उचित समझा और नियमानुसार उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ययाति ने इच्छानुसार शर्मिष्ठा के साथ समागम करके उसे गर्भधारण करवाया। इस तरह शर्मिष्ठा ने प्रथम सुकुमार को जन्म दिया। जब ये बात देवयानी को पता चली कि शर्मिष्ठा को पुत्र हुआ है, तो वह शर्मिष्ठा के पास आई और बोली, अरे शर्मिष्ठा, तुमने कामावेग में आकर ये क्या कर डाला? किसके हैं ये बच्चे? शर्मिष्ठा बोली, अरे नहीं सखी, ये तो एक बड़े ही विद्वान और धर्मात्मा ऋषि आए थे, उनसे मैंने धर्मपूर्वक काम की याचना की तो उनसे मुझे ये संतान प्राप्ति हुई। इस तरह कहकर शर्मिष्ठा ने देवयानी का क्रोध शांत कर दिया। इस तरह देवयानी से ययाति को यदु और तुर्वसु नामक 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से द्रयु, अनु और पुरु 3 पुत्र हुए। एक दिन देवयानी जब महाराज ययाति के साथ वन विहार के लिए गई तो उसने देखा कि महाराज के समान रूप और लक्षणों से संपन्न कुमार खेल रहे हैं। उसने उनके माता पिता के बारे में पूछा तो उन नन्हे कुमारों ने सब बता दिया। सच्चाई जानकर देवयानी तिलमिला उठी। वह उसी समय अपने पिता दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास गई और राजा ययाति के धोखे के बारे में बताया। ये सब जानने के बाद शुक्राचार्य ने ययाति को शुक्रहीन अर्थात वृद्धत्व का श्राप दे डाला। और यह कहानी यही समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स कर बताएं और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।